जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम एक टॉपिक करेंगे, छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है प्राइम टेस्ट। प्राइम टेस्ट का मतलब है कि अभी तक जितने भी संख्याएं हमारे पास है उसमें से कौन सा प्राइम है कौन सा प्राइम नहीं है, यह टेस्ट करने का एक फार्मूला होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाएगा कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। अगर पूछा भी नहीं जाएगा तब भी आपको कोई ऐसी कंडीशन आ जाएगी, कोई मैथ्स बनाते समय, या वो नंबर सिस्टम का सवाल हो सकता है या फिर अरिथमेटिक का सवाल हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो चैप्टर में हम आपको पूरा फ्री में पढ़ाने वाले हैं, पूरे छात्रा शिक्षा के पूरे चैप्टर, जिसमें से आपको मैथ्स 25 नंबर का है और कंप्यूटर 30 नंबर का है। ये दोनों आपको बेसिक से चलता रहेगा, बाकी और जो सब्जेक्ट है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और ये सारे सब्जेक्ट आपको फ्री में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। चैनल का कंटेंट पसंद है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए समझते हैं अब प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे पहले इसके पहले वीडियो में हमने तो बताया था कि प्राइम नंबर होता क्या है। इसमें भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या चीज है। नंबर जो है, नंबर वास्तविक, मैंने आपको जैसे ही बताया था शुरुआत में, नंबर या तो प्राइम है या फिर प्राइम से ही बने अंक है। ठीक है, नंबर या तो प्राइम होते हैं या फिर प्राइम से बने अंक होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? हम कोई एक वर्ड ले लेते हैं जैसे 9। ये क्या, ये किसी से भाग चला जाएगा क्या? तो जरूर भाग चला जाएगा 3 से। तो 3 तिया 9, ये पूरा तरीके से कट गया। यदि उसी तरह हम 12 की बात करें तो 12 जो है 2 से पूरा कट जाएगा, 3 से पूरा कट जाएगा, 4 से पूरा कट जाएगा और 6 से भी पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 12 है ये हमारा भाज्य संख्या हो गया। ठीक है, 12 क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी पूरा पूरा कट जाएगा और 6 से भी पूरा कट जाएगा। ये हमारे भाज्य संख्या हो गए। कुछ संख्या ऐसे हैं जो किसी से भी नहीं कटते सिवाय अपने और स्वयं के। ठीक है, अपने और स्वयं के सिवाय किसी से नहीं कटते। तो वो कौन से संख्या होंगे हमारे पास, देख लेते हैं। जैसे ये 7 हो गया। 7 को आप किसी से भी नहीं काट सकते सिवाय 1 और 7 के। तो वैसे संख्या जो स्वयं और 1 से कटता है, उस मात्र केवल और केवल स्वयं और 1 से कटता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और जब भी हम इसका फैक्टर करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो केवल 1 और साथ में या फिर 1 और स्वयं में तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एक और संख्या 11। 11 को भी आप किसी से भी नहीं काट सकते, केवल 1 और 11। ठीक है, 1 और स्वयं। उसी प्रकार 19 हो गया। 19 को भी हम स्वयं या फिर केवल 19 से ही काट सकते हैं। तो वैसी संख्या जो केवल स्वयं या फिर 1 से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है, और अभाज्य को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। कुछ और नंबर देख लेते हैं, जैसे 20। ठीक है, तो 20 है, 1 से तो कटेगा ही और स्वयं से भी कटेगा। साथ में 20 आप 2 से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो और 5 से भी काट सकते हो। साथ में आप 10 से भी काट सकते हो। ठीक है, तो वैसी संख्याएं जो जिसका 2 या 2 से अधिक, ठीक है जी, सॉरी, ऐसी संख्या जिससे 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 से अधिक संख्याओं से कटने वाला संख्या हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। तो ये 20, 12 और 9 ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो याद रखिएगा, एक हमारा ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, एक ना तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 3, 5, 7। ठीक है, 7 के बाद 11, 13, 13 के बाद 17, 19, 19 के बाद आपका हो जाएगा 23। ठीक है, 23 के बाद और क्या हो जाएगा आपका? 29। ठीक है, तो ये हमारे अभाज्य संख्या होंगे। और 31। वैसे बहुत सारे अभाज्य संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। ये किसी से भी भाग नहीं जाते। जितने भी अभाज्य संख्या हैं ये किसी से भी डिवाइड नहीं होते सिवाय अपने और स्वयं के। ठीक है, एक और स्वयं के सिवाय किसी से भी अभाज्य नहीं जाते। तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। अब उसको हमको टेस्ट करना है कि ये अभाज्य संख्याएं है कि नहीं है। अभाज्य संख्या, हाँ, एक और हमने आपको बात बताया था कि जितनी भी संख्याएं हैं वो केवल या तो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, या फिर प्राइम नंबर से ही बने हैं। जितनी भी इस संसार में संख्या है वो या तो प्राइम नंबर है या फिर प्राइम नंबर से बने हैं। अब जितनी भी का मतलब समझ सकते हैं कि ये 7 तो हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन यदि हम 20 की बात करें तो 20 प्राइम नंबर से बना है। कैसे पता करेंगे? उसको तोड़ते हैं। ठीक है, कैसे तोड़ सकते हैं? 5 चौके 20 लिख सकते हैं क्या? तो 5 गुना 4। 5 एक प्राइम नंबर है क्या? बिल्कुल, 5 एक प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं तो इसको और तोड़ देते हैं। 4 को और क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। ये देखिए। ठीक है, तो जो 20 था वो वास्तविक में 20 नहीं है, वो प्राइम नंबर से ही बना है। ये देखिए, 5, 2, 2। आप कोई भी संख्या ले लीजिए,
कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 48। 48 संख्या क्या चीज है, क्या ये प्राइम है क्या? ये अभाज्य संख्या नहीं, ये भाज्य संख्या है। तो ये कैसे 12 के 12 कैसे तोड़ सकते हैं इसको? 24 दूनी 48 होता है क्या? 24 दूनी 48, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे तोड़ते जाएंगे तो आप आराम से इसको तोड़ पाओगे, ठीक है। 24 गुना 2 करेंगे तो 48 हो जाएगा। एक हमको प्राइम नंबर मिल गया, इस 24 को फिर से प्राइम नंबर तोड़ेंगे तो कैसे? 8 या 24, तो 3 और 8, ठीक है। अब इस 8 को भी हम 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 और 4 तो 2 मिलकर, मतलब 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2, ये सब मिलकर ये 48 बना है। और 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 2 भी और 3 भी प्राइम, सभी प्राइम है। इसका मतलब ये है कि जितने भी इस संसार में संख्याएं हैं, या तो वो प्राइम नंबर है या फिर प्राइम नंबर से बने हुए हैं, तो ही प्राइम नंबर हमको खोजना है। दूसरी बात जानने वाली बात यह है, वैसे मैंने इसको पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि 2 एक इकलौता प्राइम नंबर है जो सम संख्या है। 2 एक इकलौता प्राइम नंबर है जो सम संख्या है। इसके बाद जितने भी सम संख्या आएंगे वो भाज्य संख्या होगा, ठीक है। 2 के अलावा जितने भी आप सम संख्या देखोगे वो भाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। और जितने भी सम संख्या है उसमें 2 होगा ही होगा, क्योंकि 2 के जुड़ने से ही ये जितने भी प्राइम नंबर आप देख रहे हैं ना, 2 5 7 11, ये ठीक है, ये जितने भी है इसमें अगर 2 हमने जोड़ दिया तो वो सम संख्या बन जाएगा। मतलब 2 को गुना के रूप में जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? सम संख्या बन जाएगा। तीसरी बात, तो हमने क्या क्या बातें याद रखी, हैशटैग करके लिख लेते हैं, ठीक है। 2 एक सम प्राइम है, सम प्राइम है, मतलब 2 एक सम अभाज्य संख्या है। बाकी जितने भी आपके प्राइम नंबर होंगे वो विषम संख्या होगा। क्या कहा? पूरे प्राइम नंबर के सीरीज में कितना है फिलहाल किसी को पता नहीं है, कितना है फिलहाल किसी को पता नहीं है। तो जितने भी प्राइम नंबर हैं उसमें केवल 2 एक सम संख्या है, बाकी जितने भी प्राइम शेष बच जाएंगे, जितने भी शेष प्राइम होंगे वो केवल और केवल विषम संख्या होगा, ठीक है। जितने भी प्राइम आएंगे वो केवल और केवल विषम संख्या होगा, और सम प्राइम केवल 2 है, ठीक है। अब हमारा मेन उद्देश्य है आज का प्राइम टेस्ट करना। किसी संख्या को टेस्ट कैसे करते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। चलिए आप टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए ना कुछ रूल होते हैं जिसको हम स्टेप के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या कहलाता है, हैशटैग करके लिख लीजिए। स्टेप 1 कहलाएगा जो भी नंबर होगा आप उसको 6 से भाग दीजिएगा, यदि रिमाइंडर के रूप में, ठीक है। यदि हमको प्राइम नंबर टेस्ट करना है किसी भी संख्या का, यदि हमको रिमाइंडर के रूप में ज्ञात करना है, तब क्या होगा? यदि रिमाइंडर 1 या फिर 5 आया, यदि देखिए आर फॉर रिमाइंडर, ठीक है, कोई भी संख्या है 6 से भाग देंगे, यदि रिमाइंडर जो है 1 या 5 आया, ठीक है, 1 या 5 आया तो वो प्राइम हो सकता है, तो वह प्राइम हो सकता है, प्राइम हो सकता है। देखिए हो सकता है ना, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि होगा ही, हो सकता है। लेकिन 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 5, 1 और 5 के अलावा अन्य नंबर आ जाए, ठीक है, अन्य नंबर आ जाए तो वह प्राइम नहीं होगा, तो वह भाज्य संख्या होगा। ये फिक्स है, भाज्य संख्या होगा। क्या कहा हमने? कोई भी नंबर लीजिए 6 से भाग करके देखिए, रिमाइंडर में अगर 1 या 5 आ गया, ठीक है, तो वह प्राइम नंबर हो सकता है। अब इसके बाद हम चेक करना शुरू करेंगे। लेकिन 1 और 5 नहीं आता है, कोई दूसरा अंक आ जाता है 1 या 5 के अलावा, तो फिक्स रूप से तय हो गया कि वो भाज्य संख्या ही है, प्राइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? यदि वो 1 या 5 आ जाता है, ठीक है, यदि रिमाइंडर जो है 1 या फिर 5 आ गया, तब की स्थिति में क्या करेंगे? देखिए तब हमको चेक करना पड़ेगा। तब हम स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। क्या कहें पे? स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे, और जो भी संख्या होगा, जो भी संख्या होगा, ठीक है, जो भी संख्या होगा उसके आसपास का पूर्ण संख्या लेंगे, ठीक है, या उससे बड़ा लिख लेते हैं, उससे आसपास या उससे बड़ा, उससे बड़ा एक पूर्ण संख्या लेंगे, पूर्ण वर्ग लेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे और उसका रूट निकालेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या लेकर, ठीक है, उसका रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसका रूट निकालेंगे, ठीक है, रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? उसका रूट निकालेंगे। और तीसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? और जो निकला हुआ रूट है, ठीक है, जो भी रूट निकलेगा, जो रूट निकलेगा ना, जो रूट निकलेगा उससे कम, हाँ,
जो रूट निकलेगा तो रूट तक के प्राइम नंबर का, रूट तक के प्राइम नंबर से उस संख्या को भाग देकर चेक करेंगे, उस संख्या को भाग देकर चेक करेंगे, भाग देकर चेक करेंगे। ठीक है, यदि किसी एक से भी भाग चला गया, यदि किसी एक से भी भाग चला गया, इसका मतलब ये है कि वह संख्या प्राइम नंबर नहीं है, और भाग नहीं गया तब वो प्राइम नंबर है। मतलब यदि भाग चला जाता है किसी भी एक से, यदि किसी भी एक से भाग चला जाता है, किसी भी एक से भाग चला जाता है, तो वह नॉट प्राइम है, नॉट प्राइम है ना। और नहीं गया तो वो क्या चीज है, प्राइम है। ठीक है, नहीं गया तो वह प्राइम होगा या फिर प्राइम है। ठीक है, हो सकता है मेरे लिखने में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप अपने पेन से हिसाब से लिख लीजिएगा। अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम किसी भी संख्या को भाग करके देखेंगे। मान लेते हैं कोई एक संख्या ले लेते हैं, है ना, कोई एक संख्या ले लेते हैं। अब इस पर हम टेस्ट करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या ले लेते हैं 223। अब हमको चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है। यदि सम संख्या होता तो हम इजीली बता देते कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया है, दो को छोड़कर जितने भी शेष सम संख्या है वो क्या होंगे, हमारे भाज्य होंगे। लेकिन ये विषम संख्या है, विषम संख्या को चेक करेंगे। तो हमारा पहला रूल कहता है इसको हम 6 से भाग देंगे। ठीक है, 6 से हम इसको भाग देंगे। 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ये, है ना। अब भाग विधि से भाग देख लिए, अब एकदम इजी से बता रहा हूँ ना, ध्यान से देखते जाइएगा। ये 23 हो गया, 6। ठीक है, 6 कम 6 हमारा 6 त्रिक 18, 6 तिया 18, 22 में 18 गया, कितना बचा, 22 में अब 18 माइनस कर दीजिए तो 18, 19, 20, 21, 22, 4 बचा। ठीक है, 4 बचा। अब 3, 6 कम 6, 6 12, 6 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 सत्ते 42, रिमाइंडर आ गया 1। और हमारा रूल क्या कहता है, यदि रिमाइंडर 1 या फिर 5 आया तो वो हो सकता है, क्या हो सकता है, प्राइम हो सकता है, प्राइम हो सकता है। अब इफ कंडीशन में जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन हमारा कहता था कि इसके आसपास का हमको पूर्ण वर्ग सोचना है। ठीक है, तो 223 के आसपास का पूर्ण वर्ग क्या है, 225 है। ठीक है, ये 225 जो है पूर्ण वर्ग है। अब क्या करेंगे, इसका रूट निकालना था हमको, रूट निकालना था, तो देखिए रूट निकाल लीजिए। 225 का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15। क्या आ जाएगा, 15। अब 15 तक के जितने भी प्राइम नंबर है उससे हमको 223 को भाग करके देखना है। ठीक है, 15 तक के कितने प्राइम नंबर है हमारे पास, उसको आपको याद होना चाहिए सब चीजें। अब तो 15 तक के प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 3, ठीक है, 2 3 5 7 11 और 13, साथ में ये 15, इतने प्राइम नंबर है 15 तक के। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी 223 को भाग करके बारी बारी देख लीजिए। ठीक है, यदि किसी एक से भी भाग चला गया, यदि किसी एक से भी भाग चला गया तो क्या होगा, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या। अगर भाग नहीं गया तभी प्राइम नंबर है, भाग नहीं गया तब प्राइम नंबर है। 2 से तो कटने की कोई संभावनाएं नहीं है। ठीक है, 2 से कटने का कोई संभावना नहीं है क्योंकि ये सम संख्या है। तीसरी बात, 5 से कौन सी संख्या आगे हम आगे आपने नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ाएंगे, कटने का नियम या फिर विभाज्यता का नियम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ऐसे आप सुन लीजिए, 5 से कटने का रूल होता है कि उसके इकाई अंक 5 से कटे, तो इकाई अंक में 5 नहीं है तो ये 5 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, 5 से नहीं कटने वाला। और 3 से कटने का नियम है कि इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 3 3 दूनी 3 2 5 5 2 7, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से भी नहीं कटेगा। जब 3 और 5 से नहीं कटा तो ये 15 से भी नहीं कटेगा। अब हमारे पास 3 अंक बचता है, 7 11 और 13। ठीक है, 7 11 और 13, 7 और 11 13, इन तीनों में से अगर एक कट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर ये प्राइम नंबर है। अब बारी बारी भाग करके देख लेते हैं। ठीक है, 223 को हम पहले 7 से भाग देते हैं, तो 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा और 7 दूनी 14, 7 एकम 7, नहीं कट रहा है तो ये 7 से भी नहीं कटा। ठीक है, अब इसी को हम 11 से भी भाग करके देख लेते हैं। 11 से भाग करने का देखने का वैसा रूल है कि इसका अल्टरनेट 0 होना चाहिए, घटाओ। ठीक है, या फिर इसका अल्टरनेट 0 होना चाहिए, माइनस, या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। वो अब बहुत आगे का बात है, फिलहाल आप सिंपली भाग करके देख लीजिए। उसके बाद देखिए,
जैसे मैं आपको एक एक भाग करके दिखा रहा हूँ ना, विभाज्यता का नियम पढ़ने के बाद आपको एक एक भाग करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल देख कर बता दोगे कि जैसे मैं बताया ना, दो से नहीं कर सकता, 3 से नहीं कर सकता, 5 से नहीं कर सकता, 2 और 3 से नहीं कर सकता, मतलब 15 से भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे हमने आपको बता दिया था, देख कर ही आप ऐसे ही पता कर पाओगे कि कौन सी संख्या 2 से कटेगा, कौन से नहीं कटेगा, क्या है। ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। अभी हम केवल 11 से भाग करके दिखाते हैं आपको। 11 दूना 22, ठीक है, 22 बचा 3, ये भी नहीं कटा। ठीक है, अब 13 से काट के देख लीजिए, क्या 13 से कटता है क्या? तो जो 223 है वो 13 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, जो 223 है वो 13 से भी नहीं कटेगा। यकीन नहीं होता तो आप अपने मोबाइल निकालिए और उसको भाग करके देख लीजिए। ठीक है, भाग करके देख लीजिए, ये आपके 13 से भी नहीं कटेगा। ये कुछ पॉइंट में आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो ये 13 से भी नहीं कटा, मतलब ये किसी से भी नहीं कटा। इसका मतलब ये है कि 223 एक प्राइम नंबर है या एक अभाज्य नंबर है। ठीक है, 223 एक अभाज्य नंबर है, इसमें किसी भी अंक का मिलावट नहीं है। आपको ऐसे पता करना है। अभी आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप विभाज्यता का नियम सीख जाएंगे ना, 2 का भाज्यता नियम, 3 कैसे भाग करता है, 5 से कैसे भाग होता है, 7 से कैसे होता है, 11 से कैसे होता है, 13 से कैसे होता है, तो आप चुटकी बजाते इसको बता पाओगे। ठीक है, एक आध और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 437, एक अंक है 437। ठीक है, पहले स्टेप क्या कहता है, 6 से भाग के देखा जाए। जैसे आप 6 से भाग करके देखोगे तब इसका आपको रिमाइंडर मिलेगा 5। ठीक है, करके देखें क्या, बिल्कुल करके देख लेते हैं। 437, 6 से भाग करते हैं, 6 त्रिक 18, 6 सत्ते 42, तो ये 6 सत्ते 42 हो गया, हाथ का बचा 1, और उसके बाद 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो 17 और 12 का अंतर होता है 5। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 1 या फिर 5। यदि 1 या 5 नहीं आया होता, कोई अंक आया होता, तो हम ये साफ बता देते कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भाज्य संख्या बोल सकते थे, लेकिन हमारे पास रिमाइंडर 1 और 5 आ गया। अब हमको स्टेप नंबर 2 में चलना पड़ेगा। स्टेप नंबर 2 क्या करता है, 437 के आसपास का पूर्ण वर्ग कौन सा है? तो 437 का आसपास का पूर्ण वर्ग है 441। क्या है, 441। तो इस 441 का हम रूट निकाल लेते हैं। 441 का रूट हो जाएगा 21। अब 21 तक के जितने भी भाज्य संख्या, आप इसको भाग करके देखेंगे। ठीक है, 21 तक के जितने भी भाज्य संख्या होगा, आप इसको भाग करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या जो है भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, ये संख्या भाग जाएगा या नहीं जाएगा, आप इजीली बता पाएंगे। तो सबसे पहले हम 21 तक का अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 17 के बाद आपका आ जाएगा 19, है ना, और 19 के बाद तो 23 बड़ा हो गया, हमको 21 तक ही लेना है ना, 23 बड़ा हो गया, तो हमको इतने में चेक करना है। इतने में चेक करना है किसको, 437 को, याद रखिएगा, इसको मत चेक कर दीजिएगा। ठीक है, 437 को चेक करके देखेंगे। 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 केवल सम संख्या को काटता है, ये भी सम संख्या है। ठीक है, और सम संख्या होता बात की बात तो ये तो हमारा प्राइम होता ही नहीं। ठीक है, 3 से काटने का रूल है, इसका योग 3 से कटना चाहिए, तो ये होता है 7 3 10, 10 और 4 14, जो 3 से नहीं कट सकता। 5 से कटने का रूल है कि उसके इकाई अंक में 5 होना चाहिए, तो 5 से भी नहीं कटेगा ये। ठीक है, 5 से नहीं कट रहा है। एक 15 हम भूल गए थे, क्या 15 बीच में था, तो 5 और 3 से नहीं कट रहा है, तो ये 15 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, 15 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से काट के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से 17 से भी नहीं कटेगा, ये केवल और केवल 19 से कटेगा, कट जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा, 19 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 23 आ जाएगा, क्योंकि ये कट गया, अतः ये प्राइम नंबर नहीं है, अब ये भाज्य संख्या का है। नहीं कटना चाहिए ना, नहीं कटना चाहिए, प्राइम नंबर किसी से नहीं कटता। एक मैंने कहा ना, प्राइम नंबर एक और अपने आप के सिवाय किसी से भी नहीं कटता, एक और अपने आप के सिवाय किसी से नहीं कटता, और कट जाएगा तो भाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको टेस्ट करना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर मैंने देख लिया, जैसे मैंने आपको दे दिया 452, ये आपका प्राइम है कि नॉट प्राइम है, एक बार में देख के बता दोगे कि ये सम संख्या है, और 2 के सिवाय जितने भी सम होंगे वो सब भाज्य संख्या होगा, तो आप इसको ऐसे ही चुटकियों में बता दोगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और फ्री में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्री की कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन याद रखिएगा जो आपको फैसिलिटी पेड मिलेगा वही हम आपको फ्री में देने वाले हैं। यदि आपको जॉब चाहिए तो जरूर बिना पैसा लगाए आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।